लास्ट क्वेश्चन हमने यही किया था शायद, ना? एवरीवेयर इवन, एवरीवेयर इवन मतलब एवरीवेयर टू। इवन से मतलब यहाँ पे ये था कि टू 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 एक्सपोनेंट दिख रही थी। एवरीवेयर इवन नाम दिया था, बट एवरीवेयर टू बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि फोर के लिए नहीं लगेगा, करना तो वही पड़ेगा फोर के लिए, पर थोड़ा अलग हो जाएगा, आते नहीं सॉल्यूशंस। हेलो, आवाज आ रही है? कोई तो बोलो यार, जो यहाँ बैठे हैं उनको आवाज आ रही, वहां जो बैठे हैं उनका क्या? ऑनलाइन में कोई आवाज आ रही कि नहीं किसी को? चलो, दिव्या जी ने बोला। यस सर। अक्षत कुमार। यस सर। वो लास्ट डिस्कशन, लास्ट क्वेश्चन हमने जो किया था इंटीग्रेशन का, पार्शियल फ्रैक्शन का, वो 18 क्या था शायद, एक क्वेश्चन और था इसके अंदर अच्छा, जो हमने अभी करा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद इरेस्ट वाला कोई सम था। देखो, दो क्वेश्चन और करते हैं। हाँ यस, 19 वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 13 को क्लास में थी लास्ट, 14 15, आज तो 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन इसके अंदर एवरीवेयर इक्वल लगेगा। Write it like this, x is a 3, ये थोड़ा फट लो, क्योंकि इसमें दोनों ही फैक्टर डिनोमिनेटर में ऐसे हैं, इनके फर्दर इनके फैक्टर्स ही नहीं कर सकते, t लेस देन 0 है, t लेस देन 0 है। हाँ ओके, सीधी कर लो उसको। हाँ चलो, भगवान ने इतनी अकल तो दी, समझ में आ गई। तो भाई आती है ना, तो भाई भाई तो भाई के हिसाब से करती है, भाई का काम क्या है, भाई करना, उसको ये नहीं समझिए सीधी उल्टी। अपन में यही तो सेंस है उनका नाम डिफरेंस, वो उल्टी रख के चले जाओ, तुम पढ़ने पे बैठ जाओ, तो मतलब क्या है? दोनों वो भाई और अपन भाई, तो इसका डिनोमिनेटर के अंदर न्यूमरेटर में x प्लस b फाइंड करने के लिए अब आपको चार अननोन पुट करना पड़ेगी। तो चार अननोन a b c d के एक ही वैल्यू हम प्रयास करेंगे, क्वेश्चन दे रखा है a b c d सबको 20 से पुट करके x करके फाइंड करना, मतलब फाइनली मैं इतना बोलना चाहता हूं, इसको आप ऐसा करें, चार्ज तो कम है, लेकिन अगर एग्जाम में आया ना तो स्टूडेंट कैसा करेंगे वो। देखो प्री बोर्ड में तो मेरा पेपर है ना, मैं तो इसके बारे में कोई कमेंट्स करूंगा नहीं, है ना। मैं बोर्ड एग्जाम के बारे में जरूर बोल सकता हूं, इसलिए मैं लोकल एग्जाम में कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बोल पाऊंगा, कोई दूसरे। हां आएगा नहीं मतलब आएगा क्या, क्यों नहीं आ सकता, बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं का मतलब क्या होगा, मतलब ये बोलूंगा तो तुमको लगेगा अरे सर बोल रहे हो तुम उस सेक्टर में क्या होगा, तैयारी करके जाओ, नहीं आया तो तुमको लगेगा यार इस सेक्टर हमारा आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, मैं तो बोर्ड के हिसाब से बोल रहा हूं, तो प्री बोर्ड में भी आ सकता है। तुम क्या चाहते हो, डुप्लीकेट आंसर देना नहीं जानता, जैसे तुम डुप्लीकेट क्वेश्चन पूछते हो मेरे से, उसी तरीके से इस तरह से कि आप ही मामू बन जाए आंसर दे दे, तो डायरेक्ट बोल तो रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं, जब पता है कि आदमी प्री बोर्ड में तो सर ही बनाते हैं पेपर,
ऐसी बदनाम आदमी बोले बोर्ड एग्जाम में चीटिंग करे, बताओ बोर्ड में चीटिंग कराते क्या? देख लो सही पेट दुखता है लोग का भाई, किसी भी चीज कुछ भी बहाना कुछ भी करो, बोले सीधे हाथों से घी निकलता है तो कुछ भी कर देते ना उल्टा सीधा काम बदनाम करने के लिए। कंपटीशन नहीं मिलता तो कंपटीशन के पीछे हो जाते हैं, बोले फेल खिंचवाओ, फेल कंपटीशन नहीं करते। चलो अपन एक्स की जगह क्या करें, जीरो। ठीक है, पहले ये तो लिख दें। हाँ जी बोलो। कॉलर में की वायर नीचे पड़ी क्या? कॉलर में की वायर नीचे पड़ी तो लगे कि सब आवाज तो ही आएगी लगी ना। आवाज आ रही है बच्चों? अब तो आ रही है। ठीक है, क्लियर आ रही होगी अब, आ तो पहले भी रही थी लेकिन आप इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, उतनी समय उस समय इतनी क्लियर नहीं थी, अब अच्छी आ रही होगी आवाज। देखो एक जगह जीरो पुट कर दिया, यहाँ बी बचेगा 3b और यहाँ पर डी। इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं हम 1, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3, और क्या करें? ओ वेट वेट वेट, बहुत गलती कर रहा हूं मैं ना, एक एक्स स्क्वायर को टी लेके करते हैं ना। हाँ यार अंकित ने भी यही लिखा, मेरे को लगा ऊपर तो 2x देखा ही नहीं मैंने, भावनाओं में एक स्टार्ट कर दिया है ना। एक्स स्क्वायर को टी लेंगे तो ऊपर 2x बैठा हुआ है ना, इसमें तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन क्यों करें? इससे भी आएगा पर ये तो बहुत लेंथी मेथड हो रही है। अगर हम एक्स स्क्वायर को टी ले लें, क्योंकि ऊपर डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है इसका, देखो कितना अच्छी तरह से दे रखा है उन्होंने कि बच्चे ज्यादा परेशानी में, ये भी सोच रहा था इतना बड़ा सम क्यों देंगे, दे दिया है इन्होंने कि अगर आएगा तो बच्चे कचरा कर देंगे, वो यही सोच के तो बोला, बस उस चक्कर में मैंने क्वेश्चन को देखा भी नहीं। ये देखो, और अब इसके बाद तो बल्ले बल्ले हो गया, ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 3 डी टी। इसके बाद हम नहीं करेंगे, आप पहले कर चुके हैं सेकंड मेथड, इजी मेथड। ठीक है, इससे नहीं करना, ये बहुत बड़ी मेथड हो जाएगी। यहाँ चले जाओ सीधे एक्स स्क्वायर को टी लेकर, हो गया ना। अब एक और कौन सा है इसके बाद वाला? 21 इंटीग्रेशन आओ। हाँ बस, कितना छोटा क्वेश्चन दिखता है ना। अब क्या करें, एक्स को टी ले लो, लगता नहीं पार्शियल फ्रैक्शन का समय, ई रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ई रेस टू एक्स हो जाएगा ना। और ई रेस टू एक्स को तो हमने टी लिया है, मतलब डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी बाई टी। सो आई इक्वल टू 1 अपॉन, ये तो टी माइनस 1, और dx को क्या लिखेंगे हम, dt बाई टी, मतलब इंटीग्रेशन a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1 dt। इसके बाद आप ट्राई कर लेना, इतना तो समझ में आता है हमें कि ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है ना। ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना। इसको देख के लगता नहीं यार ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूँ। e की पावर x माइनस 1 स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके log e की पावर x माइनस 1 1 अपॉन x, e की पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड,
हेलो, हो गया 21, 5 ऑफलाइन, 25 ऑनलाइन, टोटल 30, 50 बच्चे अब्सेंट। कल कंप्यूटर का पेपर है, तुम तो बोल रहे थे ना बच्चों का। नहीं, पर वो बच्चे नहीं दे रहे थे ना कि 23rd कर दिया ऐसा कुछ, तो फिर वो नहीं देंगे एग्जाम वापस। उनका दूसरा पेपर आएगा, कंप्यूटर और हिंदी का। कंप्यूटर हिंदी के बच्चे हैं जो फिजिकल वाले तो होंगे नहीं, जो इसमें है ही नहीं, कोई कॉमन ही नहीं है। फिजिकल विथ मैथ्स वाला कोई है ही नहीं। कंप्यूटर हिंदी मतलब मैं कंप्यूटर मैथ्स और हिंदी मैथ्स के बच्चों का नहीं है। ये युवराज सिंह कौन है? क्यों युवराज सिंह कौन है? युवराज सिंह किसी को पता है क्या? युवराज सिंह कौन है? युवराज सिंह, मैंने उसको इंटरव्यू को मना कर दिया। कौन है? उसे को मैसेज कर दे भैया, जो भी हो मैसेज कर दो ग्रुप पे। हुई युवराज सिंह, युवराज सिंह के नाम से कौन आ रहा है? हुई युवराज सिंह। हो सकता है अपने में से कोई वो नाम बदल के, मतलब नए आईडी से आ रहा हो, ऐसा हो जाता है ना। एक 11th में जरूर है युवराज सिंह। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना तबर। सेवन 7.6. This exercise is based on by parts integration using by parts, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब टुकड़ों में तोड़ के ना, पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट आपको गिवन होगा और आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। तो उसमें कौन सी नई बात है सर? बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कब से देख रहे हैं हम तो प्रोडक्ट वाले। डिवीजन भी आया, प्रोडक्ट भी आया, लेकिन हर जगह क्या था, या तो सब्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा था या ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन से वो क्वेश्चन हो गया। मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस माइनस के साइन आ गया, अलग अलग हो गया, या सब्स्टिट्यूशन रख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। पार्शियल फ्रैक्शन में भी अगर आया तो पार्शियल फ्रैक्शन में देखिए डिनोमिनेटर की जरूरत पड़ती है, उसमें तो लगता ही नहीं है। और अभी जो क्वेश्चन में सामने आपके लिखने वाला हूं उसमें ऐसे आएगी कि इसके अंदर आपका सब्स्टिट्यूशन फेल, सब्स्टिट्यूशन से वो नहीं उठेगा, मतलब वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में नहीं जाएगा, इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं जाएगा, जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको आते हैं उसमें नहीं जाएगा। तो ऐसी जगह पर हम क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जहां पर प्रोडक्ट है और इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम यही है कि इसमें बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं, हर जगह कुछ भी नहीं। इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, u एंड v, बोथ आर फंक्शन ऑफ x, x के फंक्शन है दोनों, मतलब x से रिलेटेड टर्म है। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट है सर बाहर कर दो u v को, अभी खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूं। देखो अपने पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ने में दो फंक्शन का प्रोडक्ट है u और v, तो आप कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? फर्स्ट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस आता है इसमें, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ओके, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस dy dx ऑफ u इंटीग्रेशन। देखो आप दोनों जगह v का ही इंटीग्रेशन हो रहा है, इंपॉर्टेंट चीज देखो। इसलिए आपको जो v फंक्शन है ना वो ऐसा लेना जिसका इंटीग्रेशन होता हो। आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, उसमें भी ऐसा फंक्शन लेना जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता, तो ये फॉर्मूला क्या काम का? दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो u और v की प्रॉपर चॉइस होना जरूरी होगी अब यहाँ पर। आपको फॉर्मूला लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इस फॉर्मूले के अंदर u और v जैसे प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन करना, उसमें किसी को भी फर्स्ट सेकंड है तो चल जाएगा। डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएट करना इजी होता है, पर इंटीग्रेशन के अंदर u और v की प्रॉपर चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉपर चॉइस से मेरा मतलब है कि v फंक्शन ऐसा लेना है जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है। जैसे आपने log x into 1 लिखा,
अब अगर आपने कभी v log x ले लिया तो वो तो इंटीग्रेशन पहले ही नहीं आता log x का, ये मत बोलते ना सर 1 by x होता है, चार्टा मार दूंगा सर log x 1 by x इंटीग्रेशन हुआ, खत्म हो गई। सही बोल रहे बोले सर, सो प्रॉपर चॉइस के लिए हम लगाते हैं इसमें एक आइलेट रूल, आइलेट, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सी का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये सब नाम सुने में है ना आपके 11th क्लास से, फॉर्मूला से क्या ये क्या क्या होते हैं सर, ये सर मेरे को तो किराने की दुकान में जो साबुन और अलग अलग तरह के ऑयल और तेल और ये सब के नाम याद रहते हैं सर, मेरे को तो दुकान पे बैठना है बात, तो अब उसके लिए तो ये सब चीजें बेकार है, लेकिन उस किराने की दुकान वाले को भी सारी चीजों के नाम पता होते हैं, उसकी दुकान में क्या क्या है, एक मिनट में लाके दे देता है, ये वाली चीज चाहिए मुझे वहां रखा है, एकदम ध्यान लोकेशन याद है, ऐसे आपको ये चीज की लोकेशन याद होना चाहिए। 11th क्लास के अंदर पढ़ाया था हमने, जो फंक्शन चैप्टर पढ़ाया था, और उसके बाद तो पता नहीं कितनी बार पढ़ाया होगा, तो ये लोकल क्लास में पढ़ाया जाती यही चीजें, वो चीजें लाके रख तो दी थी अपन ने, लेकिन उसके बाद उसको कभी देखा ही नहीं, तो वो डिसलोकेट हो गई दिमाग से, पता ही नहीं लगती कहाँ रखी हुई है ना, ऐसा होता है कि नहीं, वो चीजें डिसलोकेट होने के बाद बड़ी मुश्किल से फिर उसको ढूंढना पड़ता है। तो अब हम क्या करें, इसमें u और v और ये सब जो लिखे हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, हाईलाइट रूल तो आ गया, इसके साथ साथ में हमेशा ध्यान रखना है कि v फंक्शन किसको लेना है जिसका हमको इंटीग्रेशन आता हो, ये हाईलाइट रूल हमेशा वर्क करेगा ऐसे जरूरी नहीं, 99% क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखें। सब्स्टिट्यूशन का तो यूज कर ही सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी रखे वो सब यूज हो सकता है, पुराना कुछ भी नॉलेज, कुल मिलाकर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि एक का इंटीग्रेशन आता है दूसरे का नहीं आता है, ऐसी कंडीशन, ऐसे फंक्शन आएंगे जिसमें दोनों का प्रोडक्ट रूल इस तरह का है कि हम उनका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर पा रहे, पहली चीज तो ये भी, दूसरी चीज में एक आता है स्पेशल केस, इसका स्पेशल केस है जिसका नाम है कैंसिलेशन लॉ, किसी को याद है क्या नाम दिया था मैंने, हाँ कैंसिलेशन लॉ का एक नाम दिया था मैंने, हो ना हो, हाँ हो ना हो, हो ना हो, हो ना हो, हो ना हो, तो हो ना हो कि देखो ये e पावर x स्पेशल टाइम केस है, इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, e की पावर x f(x) dx, तो e की पावर x f(x) dx, इसका आंसर होता है e की पावर fx प्लस c, फंक्शन और fx, ये आंसर आ जाएगा। देखो इसकी इसकी स्पेशलिटी क्या है कि fx और f(x) मतलब एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन और e की पावर x का होना जरूरी है, कई बार आपको log x दिखेगा लेकिन log x का जब t लेते हैं ना तो वो e की पावर t दे देता है, तो e की पावर x देगा, वो आपको e में कन्वर्ट करके देता है, log और e दूसरा होता है आपको पता है नेचुरल लॉगरिथम, तो e की पावर x नहीं दिखेगा, उसके बाद भी सब्स्टिट्यूशन के बाद तो e की पावर दिखना जरूरी है, x को तो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर x में है तो इधर fx f(x) t है तो ft f' दिखेगा, तो उसके बाद भी ब्रैकेट के अंदर ऐसा मसाला तैयार करना है उस जो भी दे रखा हो e की पावर को छोड़कर कि वो एक दूसरे का डिफरेंशिएशन बन जाए, और अगर ऐसा हो जाएगा तो आंसर ये आएगा, कैसे आ जाता है सर, ऐसे ही आंसर आया कैसे, इसका प्रूफ भी पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर, इसलिए इसका प्रूफ भी करेंगे। जैसे आई इक्वल्स टू लिखेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसको इक्वेशन 1 दे दो, फर्स्ट प्लस सेकंड, अब देखो इसमें दो फंक्शन में तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, इसको आप इंटीग्रेट करो, इसमें प्रोडक्ट को लगाओ, ये फर्स्ट, ये ई बात था सेकंड, फर्स्ट सेकंड और इसको फर्स्ट ले लो, फर्स्ट एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन dx प्लस 2 मार्क्स का ये देखो छोटा सा प्रूफ है, ये टर्म पूरी करके देखो एक जैसी हो गई, तो इसमें प्रोडक्ट लगा दिया हमने u v, मतलब मैंने इसको तो u दे दिया है और इसको v दे दिया है, तो फर्स्ट सेकंड है ना,
और भी लेके गया। फर्स्ट इसको ई बाद में आता है एक्सपोनेंशियल, इस ऑर्डर का ध्यान रखना है। मैंने फंक्शन के नाम तो बता दिए पर ऑर्डर ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेकंड के साथ तो तीन फंक्शन, अगर दो फंक्शन है तो इनवर्स वाले को फर्स्ट लेना है, उसके साथ में एक्सपोनेंशियल है तो उसको सेकंड लेना है। ऐसा इसमें एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो उसको सेकंड होगा, ये फंक्शन कुछ भी हो अदर देन एक्सपोनेंशियल ही होगा तो इसलिए इसको फर्स्ट ले लिया। तो वैसे इसमें फर्स्ट सेकंड ले भी लेंगे कुछ भी तो भी चल जाएगा। क्या करोगे, एफएक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? अरे इसको b को इंटीग्रेशन लिखोगे क्या, कैसे करोगे इंटीग्रेशन? सीधी सी बात। तो इसलिए अपन इसको कुछ भी नहीं ले सकते, fx को यू ही लेना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन f से इससे आंसर की टर्म वही कट गई, देखो आंसर आ गया ना, fx e की पावर x प्लस c आ गया। ये दो लाइन का तो प्रूफ है, तो दो नंबर से ज्यादा तो मिलने वाले नहीं आपको इसमें। और इसमें टू ब्रदर्स वाले फॉर्मूले भी इसी में आते हैं, बाय पार्ट्स के एप्लीकेशन में आते हैं। तो दो टाइप के इसके स्पेशल केस, स्पेशल केस नंबर 1 और स्पेशल केस नंबर 3। तो मतलब ये 1 2 3 तीन चीजें आती हैं इसमें। स्पेशल केस 2 तो वो यही लिखा e raised to ax sin bx dx। इसके दो पार्ट हैं, e raised to ax cos bx dx। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको फर्स्ट सेकंड लेके सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट ये सेकंड आ जाएगा इस, लेकिन कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। इसका पहले प्रूफ लिख देते हैं, इसका आंसर क्या है। e raised to x upon a square plus b square, ये आता है ना प्रूफ, इसका फॉर्मूला e की पावर x upon a square plus b square। टू ब्रदर्स बोलते हैं इसको, हाँ इसका नाम है टू ब्रदर्स। और ये नाम मैंने दिया, ये आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, अपने बीच की बात है। थ्री सिस्टर्स टू ब्रदर्स ही मैंने नाम दिया अपने हिसाब से। ओके, तो इसका प्रूफ करने पे इसका फॉर्मूला क्या बनता है, e raised to x upon a square plus b square। प्रूफ तो कर ही लेंगे, अभी हम प्रूफ करा रहा हूं मैं अगली इसमें। अगर मैं इन पर यह फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, मैं फॉर्मूले से कहता है पूरा बाय पार्ट से पूरी एक पेज पर आ जाए, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। दिव्यांश बताओ इसका आंसर क्या है, बोल के बताओ। दिव्यांश तंवर, हार्दिक कोठारिया बोल दो। ये e raised to x upon a square plus b square तो बाहर आता ही है, एक टर्म ब्रैकेट में आएगी a sin bx minus b cos bx। देखो क्या आ रहा है, बुक में नहीं दिया हुआ एग्जैक्टली, फॉर्मूला नहीं दिया हुआ बुक में। हां इसका लेकिन क्वेश्चन दे रखा है इस पर पहले। कौन सा क्वेश्चन है मैं बता देता हूं, एनसीईआरटी के अंदर 7.6 एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, ये वाला। इसमें एक ही जगह ट्वेल्व बी की जगह बात रख देंगे, इस फॉर्मूले में तो आ जाएगा डायरेक्ट, लेकिन हम ऐसा यूज नहीं करते, इसको पूरा प्रूव करेंगे एग्जाम में, है ना। कौन सा बोल रहे हो, क्वेश्चन नंबर 21 इसी टाइप का है। हां e की पावर 2x मतलब e की प्लस पे 2। हां बोलो हार्दिक, दिव्यांश तंवर, इसका आंसर a sin bx minus b cos ax। b cos ax है, समझो। सर a sin bx माइनस b cos bx। b cos bx, हां b cos bx है तो a कॉमन ले जाता है, a sin bx minus b cos bx, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट था, दो पार्ट है इसमें, a cos bx प्लस b sin bx। यस ये टू ब्रदर्स। अब वो इसका स्क्रीनशॉट प्रूफ करा रहा हूं मैं फर्स्ट का। सर वो b cos ax आएगा। b cos
AX ऊपर वाले में। हाँ अरे कॉस में ये आएगा। अरे ये कैसे आ सकता है? सर डीपीपी में सर ये दे रखा है जो मैंने बताया आपको। तो दोनों जगह बी आएगा यार, इसमें भी होगा। सर दोनों जगह बी है सर डीपीपी में। हाँ वही, ए तो आ ही सकता है इधर में, तो ए गलत, ऊपर वाला गलत है। दोनों जगह बी आएगा। हाँ एंगल ए कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बी एक्स लिखा है एंगल तो बी एक्स ही रहेगा ना। बहुत कम यूज होता है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था। ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा सॉरी 2 मिनट में प्रूव भी कर सकता हूँ मैं तो। आप लोगों को याद होना चाहिए डायरेक्ट, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी आ जाए तो कर दूंगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, उस वाले को डिलीट करना, इसको लेना। लोगों को मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, बीच बीच में देख रहे हो कि नहीं आप लोग पुरानी भी? हाँ डिफरेंशिएबिलिटी की भी डाल दी मैंने। इक्वेशन 1 दे दो, इसको फर्स्ट इसको सेकंड ले लो, मतलब ये क्यू और बी। सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। प्रगेश 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 गए क्या? हार्दिक हार्दिक बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? हार्दिक बोलो, बोल सकते हैं भैया। मैंने कॉलम में घटा रखा है इसलिए आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। इसका इंटीग्रेशन, नेटवर्क जो है e पावर x अपॉन a है ना, माइनस sin bx का डिफरेंशिएशन cos bx इनटू b। इसलिए ध्यान रखना माइनस b cos bx आता है, यही से समझ में आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन होता है ना माइनस b cos bx। फिर e की पावर x का e की पावर x अपॉन a dx e raised to ax sin bx अपॉन a माइनस b by a e raised to ax cos bx dx। फर्स्ट एंड सेकंड वापस इसमें, ये फर्स्ट ये सेकंड। इसलिए इसका नाम है रिपीटेड इंटीग्रल। रिपीटेड स्पेशल इंटीग्रेशन टू ब्रदर्स और रिपीटेड रिपीट हो जाता है। वापस वही फंक्शन आएगा जो क्वेश्चन दे रखा वही यहाँ पर आ जाएगा थोड़ी देर बाद। देखो फिर फर्स्ट तक है एज इट इज cos एज इट इज फर्स्ट फंक्शन। सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन a, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस sin bx इनटू b माइनस sin bx इनटू b। सेकंड का इंटीग्रेशन e raised to x अपॉन a, प्रोडक्ट को लगा दिया डायरेक्ट बाय पार्ट, e raised to x sin bx अपॉन a माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो जाएगा क्या है? देखो ये माइनस माइनस प्लस b बाय a, इधर तो अपन लिखते हैं b बाय, इधर क्या था अब b बाय a आएगा ना, b बाय a स्क्वायर cos bx e raised to x। ये माइनस माइनस प्लस, तो फिर माइनस है तो माइनस यहाँ आएगा b स्क्वायर बाय
ए स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन का साइन रहेगा e रेज़ टू x sin bx dx। आप ध्यान से देखो ये वाली टर्म वापस से क्वेश्चन नंबर 1 हो गई है, मतलब क्वेश्चन वाली इक्वेशन आ गई, इसमें चली बस एज इट इज आ गया, रिपीट हो गया। I इक्वल टू e रेज़ टू x कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में से, यहाँ बचेगा, और अपॉन में a स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूं यहाँ पे दोनों में, यहाँ बचेगा a sin bx माइनस b cos bx, ठीक है। a स्क्वायर है b cos bx, b की पावर x बाहर ले लिया और a स्क्वायर एलसीएम ले लिया, माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर i, इसको i लिख दिया हमने बाय 1। ये देखो आंसर वाली टर्म आ गई है हमारे पास sin bx, a sin bx। इसके बाद वाली स्टेप लिखता हूं मैं इधर e रेज़ टू x अपॉन a स्क्वायर, यानी टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ, i प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर i, तो लेफ्ट में लाने के बाद, और राइट साइड में टर्म क्या बनी e रेज़ टू x a sin bx माइनस b cos bx, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर भी साथ में एलसीएम ले लिया a स्क्वायर, पूरी टर्म इस ब्रैकेट में इसको लिखा नहीं है तो लगा दिया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और i इक्वल टू e रेज़ टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में ही टर्म, मतलब ये आ गया, लास्ट से ऊपर लिखिए तो प्रूफ कर रहा है, यही तो प्रूफ था, प्रूफ करना ज्यादा इजी, 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 21 वो e की पावर 2x है, मतलब a की जगह 2 b की जगह 1, इसमें पुट कर दो, a की जगह 2 b की जगह 1 डायरेक्ट आंसर जाएगा, पर एग्जाम में यूज नहीं कर सकते सीबीएसई।